आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के नतायज आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने अक्सरियत के साथ जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है। नतायज के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंतखाबात में बीजेपी ने 273 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, वहीं समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर, कांग्रेस 2, बहुजन समाजवादी पार्टी 1, जबकि दीगर पार्टियों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। वोटरों ने 36 मुस्लिम उम्मीदवारों को 18वीं उत्तर प्रदेश असेंबली में भेजा है, जो पिछली असेंबली से 2 ज्यादा है। 9 मुंतखब एमएलए इस रियासत में कुल 403 कानून साजों में से 8.93% हैं। आजम खान रामपुर से चुनाव जीते हैं। अब्दुल्ला आजम सौर से चुनाव जीत चुके हैं। मुख्तार अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा से, कमल अख्तर कांठ विधानसभा से, नाहिद हसन कैराना से चुनाव जीते हैं। हाजी इरफान सोलंकी सुसमाऊ विधानसभा से चुनाव जीते हैं, जबकि इकबाल मसूद संबल से चुनाव जीते हैं। आशु मलिक सहारनपुर से, मोहम्मद मुर्तजा फूलपुर से चुनाव जीते हैं। रयावर रिजवी सिकंदरपुर से। बात करेंगे गुलाम मोहम्मद की सवाल खास से चुनाव जीता है। नवाब खान ठकराद्वार से, अशरफ अली थाना भवन से, अरमान खान लखनऊ से, जाफर आलम अलीगढ़ से चुनाव जीते हैं। आलिम बदी निजामाबाद से, तस्लीम अहमद नजीबाबाद से, मोहम्मद नासिर मुरादाबाद रूरल से, मोहम्मद यूसुफ मुरादाबाद से चुनाव जीते हैं। रफीक अंसारी मेरठ शहर से, जियाउर रहमान किंद्रकी से चुनाव जीते हैं, तो सुल्तान बेग मीरगंज से, मोहम्मद आदिल मेरठ जुनूब से, यासिर शाह बहराइच विधानसभा से, महबूब अली अमरोहा विधानसभा से, उमर अली खान बहट से, साजल इस्लाम भोजपुरा से, मोहम्मद फहीम बल्लारी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। नसीर अहमद चमरू विधानसभा से, नईमुल हसन धामपुर से, सैयदा खातून डमरियागंज से, नफीस अहमद गोपालपुर विधानसभा से, मोहम्मद इरशाद खान जौनपुर से, मोहम्मद हसन कानपुर कैंट से, शाहिद मंजूर कठूर से। ये तमाम वो नाम है जिन्होंने जीत हासिल की। असेंबली इंतखाबात उत्तर प्रदेश 2022 में इन तमाम मुस्लिम अराकीनों ने अपने अपने हलके से जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा में अपनी कुर्सी पक्की कर ली है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उनमें से ये 35 अस्मा है जिन्होंने जीत हासिल की अपने हलके से। वो काफ़ी वोट बटोरने में कामयाब रहे और विधानसभा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त ये 35 नाम। मुंतखब होने वाले मुमताज़ मुस्लिम एमएलए में मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, जेल में बंद कांग्रेस से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास, भतीजा मानव भी शामिल है। रामपुर में जेल में बंद एसपी लीडर आजम खान ने 1,21,755 वोट हासिल करने के बाद अपनी सीट जीत ली, जबकि बीजेपी के आकाश सक्सेना वोटों के साथ 56,368 वोट इन्होंने हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे। सौर असेंबली हलका में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 1,26,162 वोट हासिल किए, जबकि हैदर अली खान उर्फ हमजा मियाँ के 65,059 वोट ही वो जीत पाए, जिन्होंने अपना दल के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। इस मौका पर मैं बताना चाहूँगा, अपना दल का जो अलायंस था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारा। अपना दल ने हैदर अली को टिकट दिया था। हैदर अली काफ़ी जोश व खरोश के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी वो तंज कसते हुए वक्तन फवक्तन देखे जा रहे थे। अगर बात करें माऊ विधानसभा की, तो माऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एसबीएसपी के टिकट पर लड़ते हुए बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 38,227 वोट से शिकस्त दी। मोहम्मदाबाद यानी गाजीपुर में साबिक एमएलए सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे और मुख्तार के भतीजे सोहेब अंसारी उर्फ मानव भी उन्हें कहा जाता है, 18,199 वोटों के फर्क से बीजेपी के मौजूदा एमएलए अलका राय को उन्होंने शिकस्त दी। अलका राय का नाम बहुत
बड़े दिग्गज सियासतदानों में शुमार किया जाता है। कैराना सीट पर, कैराना की मैं ख़ास बात इस एपिसोड में करूंगा। कैराना वो जगह है जहां वज़ीर ख़ारजा अमित शाह घर घर जाकर पर्चे बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। कैराना में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको हाईलाइट किया था, सबके सामने लाकर रखा था, जिसमें हिजरत का मामला ख़ास तौर पर था। कैराना सीट पर एसपी के नाहिद हसन ने बीजेपी उम्मीदवार मृगंगा सिंह के 1,05,148 के मुकाबले में 1,31,000 वोट उन्होंने हासिल किए और उन्होंने जीत इस सीट पर अपनी दर्ज करा ली है। निज़ामाबाद की बात करूंगा। आजमगढ़ निज़ामाबाद में एसपी के 85 साल तजुर्बाकार आलिम बादी बीजेपी के मनोज को 34,187 वोटों के फ़र्क से इन्होंने शिकस्त दे दी है। दोबारा ये इस असेंबली से मुंतखब किए गए हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 35 ऐसे उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल किया जिन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट, मुस्लिम कैंडिडेट्स की लिस्ट इनकी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा थी, अक्सरियत थी, लेकिन इसके बावजूद 35 ऐसे उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे निकल कर आए समाजवादी पार्टी की जानिब से जिन्होंने जीत दर्ज की। 125 में से वो 35 नाम जो मुस्लिम उम्मीदवारों के थे। मेरठ की बात करूंगा। मेरठ असेंबली सीट पर एसपी के शाहिद मंजूर और बीजेपी के सतवीर सिंह के दरमियान सख्त मुकाबला था। काफ़ी हॉट सीट ये मानी जा रही थी। मंजूर ने यहाँ पर 2,180 वोटों के मामूली फ़र्क से उन्हें शिकस्त दी है। वाकई बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा था इस सीट पर। जब अपने चुनाव का प्रचार करते हुए जब हमने इनको देखा था तो मुकाबला उसी वक्त से काफ़ी कड़ा और दिलचस्प लग रहा था। कैंडर की बात करें, मुरादाबाद में ये असेंबली है। एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ज़ियाउर रहमान ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों से करारी शिकस्त दी है। ये सीट भी काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही थी। नाजरीन, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से चुनकर विधानसभा पहुंचने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की, मुस्लिम अराकीन की लिस्ट काफ़ी लंबी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले लंबे अरसे से ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार बहुत कम तादाद में चुनकर असेंबली में, विधानसभा में भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है। बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी वक्तन फ़वक्तन मुस्लिमों के हक़ की आवाज़ को बुलंद करती रही है। इस वजह से भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी सियासत है इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी इस नज़रिए से देखी जा रही है जैसे 80 बनाम 20 का जो डायलॉग, जो स्लोगन दिया था योगी आदित्यनाथ ने, ये 80 बनाम 20 का जो स्लोगन था इसने काफ़ी हद तक उन तमाम चीज़ों को सामने लाकर खड़ा कर दिया जो साबित करती है कि हिंदू और मुसलमान बनाम ये इंतखाब इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनाए गए, कंप्लीट किए गए। बुलडोज़र की जो धमकी थी वो भी काफ़ी असर कर गई। इसके अलावा मुस्लिम जितने भी वोटर थे उनके वोट इज्तिमाई तौर पर एक जगह पर नहीं जा सके। ये भी बहुत बड़ी बुनियादी बात इस इलेक्शन की निकल कर सामने आ रही है। लेकिन 8% ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात में अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। आज़म खान सितारा माने जा रहे हैं, जेल में बंद थे, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी करारी शिकस्त अपने बिलमुकाबिल अपने मुतादिल अराकीन को शिकस्त दी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।